हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आप देखिए, आपका जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग आज यह सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो अभी फरवरी माह में आयोजित किया गया था उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। सारे क्वेश्चंस आपके परीक्षाओं के आए हुए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस हैं। हम लोग स्मार्ट टेक्निक्स के माध्यम से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो आपके विगत दिनों में, चाहे वो वनडे का कोई भी एग्जाम देने जाइए, वहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस हो सकता हो आपसे उनकी भेंट हो जाए, मुलाकात हो जाए। तो आप अगर यह वीडियो लास्ट तक में देख रहे हैं तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको यह काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। दोस्तों देखिए, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिए क्या है कि दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी कितनी दे रहा है? देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि दो स्टेशन हैं ए और बी। दो स्टेशन कौन कौन से हैं? ए और बी। एक सीधी लाइन पर 275 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक रेलगाड़ी सुबह 6 बजे ए से शुरू होती है और 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करती है, और दूसरी रेलगाड़ी 20 से शुरू होती है और 7 बजे चलती है। ए की ओर 62.5 किलोमीटर, इसकी स्पीड कितनी है? 62.5 है। तो ऐसे क्वेश्चंस दोस्तों आपको कैसे करने हैं आज देखिए। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? मैंने मान लिया 275। यहाँ से यहाँ तक का 275। ये मान लीजिए स्टेशन ए हो गया और ये स्टेशन बी हो गया। दो ट्रेनें मान लीजिए ये है, एक जगह ये हो गया, एक जगह ये हो गया। मान लीजिए दोस्तों, आपको पता है अगर ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आए तो आप बताइए, अगर मैं कह रहा हूँ ये वाली ट्रेन जो है वो 6 बजे सुबह चलती है और ये वाली ट्रेन जो है 7 बजे सुबह चलती है। ठीक है, आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि ये 6 बजे सुबह चलता है और ये 7 बजे सुबह चलता है, और इस 6 बजे वाले की चाल कितनी है? इस 6 बजे वाले की चाल 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर पर आवर। इस 7 बजे वाले की चाल जो है वो 62 किलोमीटर पर आवर, 62.5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है। अब देखिए, जैसे आप बताइए 275 किलोमीटर जाना है, 275 किलोमीटर जाना है, इनको बीच में यहाँ से ये निकलेंगे इस साइड में और यहाँ से ए वाले निकले, एक ट्रेन यहाँ से निकले इस साइड में, दोनों आपस में कहीं पर मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए ये तो 6 बजे चल रहा है और ये 7 बजे, बी वाला 7 बजे निकल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आपको दोनों को कंपेयर करना है, तो कंपेयर एक जगह से ही होगा, यानी इनके समय को क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। यानी इस 6 बजे वाले ट्रेन को भी हम क्या कर दें? 7 बजे तक चला दें। अब एक बात बताइए, 6 बजे से अब मान लीजिए यहाँ पे ट्रेन कहाँ 7 बजे यहाँ पहुँची है, तो आप ये बताइए ट्रेन की चाल कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर है। अगर ट्रेन एक घंटे में 50 किलोमीटर पर आवर चलती है, 50 किलोमीटर पर आवर चलती है, तो एक घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? यानी वो 50 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। कितना दूरी तय करेगी? 50 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। क्योंकि आपको यहाँ स्टेशन ए से स्टेशन बी तक की कितनी दूरी तय करनी है? 275। तो आप एक घंटे में इस 6 से लेके यहाँ 7 तक में एक घंटे की दूरी आपने तय कर चुका। वो दूरी कितनी है? 50 किलोमीटर। यानी आपको इस 275 में से ये 50 क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। इस प्रकार ये आपका बचा कितना? 225 किलोमीटर। अब 225 किलोमीटर चलना है, किसको चलना है? ट्रेन ए यहाँ से 7 बजे निकलेगी और ये ट्रेन बी यहाँ से 7 बजे निकलेगी। अब दोनों ट्रेनें चलेंगी, इनके बीच की कॉमन डिफरेंस कितनी है? 225 किलोमीटर है। और आपको पता है, क्योंकि दो ट्रेनें अगर एक दूसरे के विपरीत चलती हैं, दो ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत चलती हैं, तो उनकी जो चाल होती है वो जोड़ दी जाती है। अगर दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही होती हैं तो उनकी चाल क्या होती है? माइनस घटा दी जाती है। आपको यहाँ पर देखिए सापेक्ष चाल है, यानी ये ट्रेन भी इधर चल रही है और ये ट्रेन इधर एक दूसरे की ओर चल रही है, ठीक, एक दूसरे के विपरीत चल रही है। तो आप क्या करेंगे? इन दोनों के स्पीड को जोड़ देंगे। आपने इन दोनों के स्पीड को जोड़ा तो आपने देखा
ट्रेन ए की चाल कितनी है, वो है 50 किलोमीटर पर आवर, यहाँ दिया हुआ है। ट्रेन बी की चाल 62.5 किलोमीटर पर आवर। अगर आप दोनों को जोड़ोगे ये आएगा 112.5 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि ये आपका ऊपर क्या हो गया, ऊपर है आपका डिस्टेंस है। डिस्टेंस में आपने जब स्पीड से डिवाइड किया तो कितना आ गया, टाइम आ गया। आपने देखा 112.5 को 125 से विभाजित 112.5 को आपने विभाजित किया 225 में, तो ये कितना आ जाएगा, 2 आवर। 2 आवर आएगा। टाइम कितना आ जाएगा, 2 आवर। यानी ये ट्रेन कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी, ये ट्रेनें आपका अगर 7 बजे यहाँ से निकलती हैं तो 2 घंटे बाद एक दूसरे से मिलेंगी। यानी 2 घंटे कितना होगा, 7 से 2 घंटे आपका 9 बजे ये ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगी। किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न पर, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। बेहद ही आसान सा क्वेश्चन है। एक अभ्यर्थी एक परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए निर्धारित न्यूनतम अंकों से 21 अंक कम पाने के कारण अनुत्तीर्ण हो गया, जबकि दूसरे अभ्यर्थी ने निर्धारित न्यूनतम अंकों आवश्यक अंकों से 147 अंक अधिक प्राप्त किया। 147 अंक अधिक प्राप्त किया। अब देखिए इन दोनों अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त प्रतिशत में अंतर 40% है। अब देखिए कह रहा है कि मान लीजिए यहाँ पर आपने एक है पासिंग मार्क x है, आपने कितना कम पाया, 21। यानी आपका अगर कम पाया यानी 21 अगर जो हम जोड़ दें तो क्या, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई अंक है, आपने कहीं पे पास आउट करना है। मान लीजिए आपका कि आपने हाई स्कूल है, हाई स्कूल में बोला गया कि आपको 60% नंबर लाना अनिवार्य है। मान लीजिए हाई स्कूल में आपका पूर्णांक कितना है, 500 का है। आपका 60% नंबर लाने का मतलब क्या हो गया कि आपका 500 में क्या करना पड़ेगा, 500 का 60%। 500 का 60% अगर जो आपने निकाला तो ये आ जाएगा 300। यानी 300 मार्क्स तो कम से कम आपके लाने पड़ेंगे। बात समझ में आई। लेकिन अगर कोई बच्चा मैं समझता हूँ, मान लीजिए वो 275 नंबर पाया और वह 25 अंकों से फेल हो गया, 25 अंकों से फेल हो गया, यानी कि आपको इसमें 25 क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो आपने 275 में 25 ऐड किया, तब तो आपको पता चल गया कि 300 नंबर क्या है, पासिंग मार्क है। आपने देखा कि एक अभ्यर्थी ने उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम निर्धारित अंकों से, यानी वो न्यूनतम 21 अंक कम पाने के कारण अनुत्तीर्ण हो गया। मान लीजिए वो विद्यार्थी x अंक पाया, कितना पाया, x अंक पाया। आपने अगर वो 21 अंक और पा जाता तो पास हो जाता। तो यानी हमें क्या करना पड़ेगा, x में 21 जोड़ देंगे तो अब ये क्या हो गया, पास हो गया। दूसरा अभ्यर्थी क्या है कि दूसरे अभ्यर्थी को निर्धारित न्यूनतम अंकों से 147 अधिक मिले। ये भैया जबराट आदमी थे। इन्होंने क्या किया कि इनको x नंबर तो मिले ही मिले थे, आपका इनका क्या है कि ये ज़्यादा नंबर पा गए। कितना ज़्यादा पा गए, 147 पा गए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये कितना ज़्यादा पाए हैं तभी तो पासिंग मार्क से 147 ज़्यादा पा गए, यानी ये टॉप कर दिए होंगे भाई साहब। तो ये भी क्या है, पास माने जाएंगे। हमने इन दोनों को क्या कर दिया, माइनस करना पड़ेगा। और वो किसके बराबर में दिया गया है, 40%। आप देखिए यहाँ पर यदि दोनों अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त प्रतिशत में अंतर 40% है। मैंने कहा कि x प्लस 21 आपने माइनस कर दिया, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 147। आपने जब माइनस किया है कितने के बराबर में है, ये है 40% के बराबर में। आपने फिर इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा x प्लस 21 माइनस x होगा, और ये माइनस और ये माइनस प्लस होगा, ये हो जाएगा 147। ये कितने के बराबर में है, 40%। ये पासिंग मार्क है, इन दोनों का अंतर है। तो आपने देखा ये प्लस है और ये माइनस है। 21 7 हो जाएगा, 7 1 8 4 2 6 168। यानी 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40% की वैल्यू जो हो जाएगी 168। मैंने कहा मान लीजिए 4 से अगर हमने काटा, 4 चौके 16, 4 दूना 8, यानी आपने देखा 10% की जो वैल्यू आ गई वो 10% की वैल्यू है 42। आपका 100% की वैल्यू निकालनी है, यानी हमें 10 का गुणा यहाँ भी करना है और 10 का गुणा यहाँ भी कर दिया, तो मेरा 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपका 420 रुपये, सॉरी 420 आपने निकाल दिया। क्या निकाला
तो परीक्षा में, कथित परीक्षा में अधिकतम अंक कितने प्राप्त किए जा सकते हैं? कितने प्राप्त किए जा सकते हैं? 420। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 2। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस पर। आपका अगला क्वेश्चंस है, अगर ऐसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आ रहे हैं तो मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, आप उसको जरा एक बार ध्यान से समझना। जैसे आप देखिए, यहाँ पर बात कह रहा है 10% का, और यहाँ बात हो रही है 1.5 वर्ष का। 10% और 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष मतलब क्या हो जाएगा? आपने देखा कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, यानी इसका क्या हो, अर्धवार्षिक यानी 6-6 महीने पे आपको ब्याज देना है, यानी कि 6-6 महीने का क्या कर देना है? 1 साल मान लेना है। तो आपने 6 महीने का 1 साल माना, फिर एक 6 महीने का, फिर 1 महीने का, यानी आपने देखा 1.5 सालों में कितने महीने होंगे? 1.5 सालों में आपने देखा ये 1.5 साल है। 1.5 साल को 6-6 महीने का 1 साल अगर जो रहेगा तो 3 रहेगा, यानी 18 महीने होगा। 1.5 वर्ष में कितने महीने होंगे? 18 महीने होंगे। 18 महीने को अगर जो आपने मान लीजिए कोई 6-6 महीने का 1 साल है तो 18 महीने में कितने साल होंगे? अगर वो 6-6 महीने का, जनरली होता 12 महीने का 1 साल है, लेकिन आपका इस प्रश्न में 6 महीने को ही 1 साल मान ले रहा है। तो ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? यानी आपको इस 6-6 महीने का 1 साल मानना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस जब आपकी परीक्षा में आ जाएं तो इसका एक सीधा सा फंडा है और सीधा सा आसान सा तरीका है, ये आप कहीं नोट बना के रख लीजिएगा। जैसे जब 3 सालों का क्रमागत दिया रहे, यानी A+B+C, ठीक है, प्लस आपने क्या किया? AB+BC+CA, ठीक है, प्लस क्या होगा? A×B, ठीक है, × C अपान इसके होगा 10,000 के बराबर, और यहाँ पर AB+BC+CA जो होगा ये 100 के बराबर होगा। यहाँ पर देखिए आपका कितने % अर्धवार्षिक संयोजित है, तो ये 10% वाला भाग कितने में हो जाएगा? 10% वाला भाग जो हो जाएगा ये हो जाएगा 5, क्योंकि अर्धवार्षिक मतलब क्या हो गया? आधा। आपने किया 5A, यानी A+A, B और C, यानी A, B और C तीनों साल का क्या होगा? बराबर ही दिया गया है, यानी आपने सॉल्व किया, ये 5 आ गया, फिर अगला हो गया 5, फिर अगला हो गया 5, 5 में AB यानी 5 में 5 का फिर गुणा होगा, ये हो जाएगा 25, ये अगला आ गया, फिर 25, फिर अगला आ गया 25, फिर अगला आ गया, देखिए बटे में कितना होगा? बटे में 100 के बराबर, प्लस में आएगा 5 × 5 × 5, 5 × 5 × 5, ये होगा अपान 10,000 के बराबर में। आपने देखा ये 5 या 15 हो जाएगा, आपने इसको 25 या 75 यानी बटे 100, 75/100 को इसको हम क्या 0.75 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आपने देखा इसको हम क्या 5×5 = 25, या आपने 5×5 = 25 म्हणजे 125, 125 अगर लिख सकते हैं। 4 अंक नीचे, 4 अंक पे 0 है, देखिए 4 अंक पे 0, यानी हमें क्या करना पड़ेगा? 1 0 बढ़ा दे, 1 अंक पे हमने दशमलव लगा दिया, सबको जोड़ा। अगर आप इसको सबको जोड़ेंगे तो ये कितने के बराबर में आएगा? देखिए मैं कोने सबका जोड़ दे रहा हूँ, 15.00, फिर आपने 0.75 जोड़ा, फिर 0.0125 जोड़ा, आपने कितना निकल के आया? ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, और ये 5 हो गया, ये 1 हो गया। आपने देखा कि ये हो जाएगा 15.7625 के बराबर, 15.7625% के बराबर तो आएगा 3 साल का। अब आप देखिए ये कितने के बराबर में है? आपने निकाला 20,000, यानी मूलधन कितना है? प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? वो है 20,000। आपको क्या करना पड़ेगा? इसका 20,000 निकालिए। आप देखिए, अब चलते हैं हम अपने, आप देखिए इसी पे कह रहा है कि ये 20,000 है, 20,000 है, आपने लिया इसको 20,000, सॉरी आपने इसको कितना ले लिया है? मूलधन कितना दिया हुआ है? 20,000 दिया गया है, मूलधन आपका 20,000 दिया गया है, और इंटरेस्ट कितना दिया है? 15.7625, 15.7625 आपका दिया हुआ है। अब हम चलते हैं, इसको अगर जो हम गुणा करेंगे, इसको अगर हम गुणा करें, आपने गुणा किया 15.7625,
आपका 4 अंक पे पहली बात तो यहाँ पर 10 दशमलव लगा हुआ है, तो आपने क्या करना है 2 गुणे 10 2 गुणे 10,000 गुणे 15.75 15.7625 गुणा किया 15.7625 का अगर आप गुणा करोगे 15.767625 आपने 2 से गुणा किया 2 पच्चे 10 2 दूना 4 1 5 2 छक्के 12 2 सत्ते 14 1 15 2 तियाँ 6 2 पच्चे 10 2 पच्चे 10 2 एकम 2 1 3 आपने 2 सत्ते 14 1 15 2 पच्चे 10 11 2 एकम 2 1 3 यानी कि 31 52 2 50 आपका 4 अंक पे दशमलव लग जाएगा। आपने 4 अंक पे दशमलव कहाँ लगाया, आपने देखा यहाँ पर ये हो जाएगा एक 4 अंक पे अगर जो आपने दशमलव लगाया तो कितने के बराबर में हो जाएगा, आपने 4 अंक पे दशमलव लगाया तो 31.5250 के बराबर में होगा, जो आपके कहाँ पर दिया हुआ है, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा दिया गया है, ये दिया गया है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न क्या है कि 2400 को 14% ब्याज की दर पे n वर्ष का साधारण ब्याज और 2800 रुपये के 8% ब्याज की दर पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्रमशः 8 और 7 के अनुपात में है, n का मान। बेहद ही आसान सा प्रश्न है। आप देखिए अगर ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं देखिए ये मान लीजिए 2400 है गुणे 14% पर आपका कितना होगा 14% पे, आपने इसको 14% पर कितने साल के लिए n वर्ष के लिए, आपने फिर इसको क्या कर दिया बटे में कर दो 2800 कर दो, गुणे कितना कर दोगे 8% ब्याज की दर पे, आपने देखा क्या किया n प्लस कितने साल के लिए 3 और वर्षों के लिए, यानी n प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये कितने आपका रेशियो कितना दिया गया है 8 और 7 का दिया गया है। आपने देखा 7 से काटा 7 चौके 28 यानी हो गया 400, फिर आपने ये 2 जीरो से 2 जीरो काटा, ये 4 छक्के 24 ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। आपने 2 से काटा 2 सत्ते 14 2 चौके 8, फिर आपने देखा आगे अगर आपने देखा कि अगर हम इसे गुणा करें तो ये 2 दूना 4 और 2 तियाँ 6 के होगा, 7 तरीके 21। अब अगर हम कहें 21 यन बटे 2 यन प्लस 2 तियाँ 6 बराबर क्या हो जाएगा 8। अगर हम इसको अभी गुणा करें 63 गुणा कर दे तो ये हो जाएगा 21 यन बराबर 16n और ये हो जाएगा 48। आपने जब इसको माइनस किया 5n बराबर हो जाएगा 48 और 48n बराबर कितना आ जाएगा 9.6 के बराबर में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका इस प्रकार इस क्वेश्चंस के लिए जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बी होगा। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए कह रहा है कि a प्लस बी बराबर कितना है √12, a माइनस बी बराबर √8। तो पूछ रहा है a पे पावर 4 b पे पावर 4। अब एक बात बताइए, अगर हम इसको जोड़ दें a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा √12 को क्या लिख सकते हो 2 दूना 4 तियाँ 12, आप इसको 2√3 तो लिख सकते हो, आपने इसको 2√3 लिख लिया। ए बी को क्या ये √8 को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2√2। आपने फिर क्या किया a माइनस बी बराबर हो जाएगा 2√2। आपने फिर क्या किया इनको अगर जो जोड़ा तो आपने देखा ये प्लस ये माइनस कटा, ये 2a बराबर हो जाएगा 2 कॉमन ले लीजिए, आपका बचा √3 और प्लस में बचा √2। आपने ये 2 से 2 काट दिया, a बराबर कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा √3 प्लस √2। अब b की वैल्यू अगर जो निकालनी हो तो b इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। कैसे, परिमेयीकरण करके अगर जो हम निकालेंगे √3 माइनस √2 के बराबर में होगा। आपने देखा फिर अब यहाँ से मेन बात यहाँ समझनी है कि आपने देखा कि a बराबर दिया गया है √3 प्लस √2। अब मैं अगर इसका स्क्वायर निकालूं तो क्या हो जाएगा,
आपने निकाला तो ये √3 का हो जाएगा 3 और ये 2 का हो जाएगा √2 का आपने स्क्वायर किया तो ये 2 हो जाएगा और 2ab होता है चूँकि ये 2 होगा ab √6 के बराबर होगा। आपने देखा तो ये आ जाएगा 5 + 2√6। आपने अगर ये स्क्वायर निकाला अब फिर एक बार और स्क्वायर कर दे क्योंकि ये ए स्क्वायर की वैल्यू आई, एक बार और स्क्वायर करेंगे फिर यहाँ पर एक बार मैंने और स्क्वायर किया यानी आ जाएगा 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 छक्के 24। ठीक है, आपने फिर निकाला ये हो जाएगा 2 और 5 2 25 5 दूना 10 √6। ठीक है, तो आपने लिया ये हो गया 49 + 10 दूना 20 20 √6 के बराबर। अब ये तो हो गई बात a पे पावर 4 की, यानी b पे पावर 4 क्या होगा, b पे पावर 4 क्योंकि ये माइनस में है, यहाँ पर माइनस में है तो यही चीज़ें यहाँ पर माइनस में हो जाएंगी 49 - 20 √6 के बराबर। अब हम इन दोनों को अगर जो जोड़ दें, हमने कहा प्लस कर दो तो प्लस किया तो ये प्लस माइनस कट गया, 49 कितना हो जाएगा 98। और इस प्रश्न के लिए जो आपका आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर। जो आपका अगला प्रश्न है आपकी बोर्ड पर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है वो क्या है, आपने पढ़ा होगा कि एक कॉन्सेप्ट है, आपने फार्मूला ये पढ़ा होगा कि a पे स्क्वायर - b पे स्क्वायर बराबर क्या होता है a + b और अगले ब्रैकेट में फिर क्या होगा a - b। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अगर हम कह दें a पे पावर 4 - b पे पावर 4 तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं a² + b² एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं a² - b²। ठीक है, अब अगर हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, चूँकि यहाँ देखिए पावर 4 है, यहाँ पे भी पावर 4 है और बीच में माइनस का निशान लगा हुआ है यानी 0.8 का स्क्वायर अब प्लस ये हो जाएगा 0.4 का स्क्वायर। अगर आपने देखा ये 0.8 का जो आपका 4 दिया गया है, 0.8 पे पावर 4 माइनस ये 0.4 पे पावर क्या है 4 जो दिया गया है, आपने जब इसको सरलीकरण किया तो ये हो जाएगा 8 पे पावर स्क्वायर प्लस 4 पे पावर स्क्वायर, 0.8 पे पावर स्क्वायर ये हो जाएगा 0.4 पे पावर स्क्वायर, ये होगा एक ब्रैकेट में। अगले ब्रैकेट में क्या होगा कि 0.8 पे पावर स्क्वायर माइनस 0.4 पे पावर स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, बटे में कितना दिया गया है कि 0.8 पे पावर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 0.4 पे पावर स्क्वायर। ये वाला आपका ये हो गया, ये वैल्यू इस वैल्यू से कट जाएगा, ये वैल्यू क्या इस वैल्यू से नहीं कट जाएगा, ये वैल्यू कट गया। आपका बचा क्या है, आपका बचा है 0.8 पे स्क्वायर। अगर 0.8 का स्क्वायर दिया है, 0.8 का स्क्वायर कितना होगा 64 माइनस 0.4 का स्क्वायर आपका हो जाएगा पॉइंट में 16। अगर दोनों को माइनस करें तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0.48 के बराबर में। ऑप्शन नंबर कौन सा दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4। अब दोस्तों आपको अगर हमारा यह सेशन पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। आप देखिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो आपकी परीक्षाओं में सबके क्वेश्चन सब ना कहीं क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कुछ नए कॉन्सेप्ट के भी क्वेश्चंस आपके परीक्षाओं में देखने को मिल रहे हैं और आगे भी अभी मिलेंगे। आप देखिए क्या है क्वेश्चन कि P और Q किसी काम को क्रमशः 14 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। मैंने कहा मान लो P है और ये Q है, ये कितने दिन में कर सकता है, ये कर सकता है 14 दिन में। ये कितने दिन में कर सकता है, ये 21 दिन में कर सकता है। अगर मैंने इसका एलसीएम निकाला तो ये हो जाएगा 42 डेज एलसीएम आएगा। इफ़िशियंसी निकालोगे टोटल आपने वर्क्स में, अगर टोटल वर्क में आपने 14 डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 3, आपका आ जाएगा 14 ×
42 3, ये 21 गुना 42 2 इफिशियंसी से काम करेगा, P 3 इफिशियंसी से काम करेगा, Q 2 इफिशियंसी से काम करेगा। उन्होंने काम शुरू किया लेकिन 4 दिनों तक दिनों बाद P ने काम छोड़ दिया। उन्होंने काम तो चालू किया, यानी इन्होंने मिलकर एक दिन में ये P 3 काम करेगा, Q 2 काम करेगा, यानी एक दिन में कितना काम होगा, यानी 5 काम एक दिन में होगा। 4 दिन तक काम किया यानी 5 चौके 20, यानी 20 काम तो हो गया। आपका बचा क्या है, 20 काम हो गया। 20 काम तो आपने कर लिया, ठीक है। उन्होंने काम से, लेकिन 4 दिनों बाद P ने काम छोड़ दिया, यानी 4 दिन तक इन दोनों का 3 2 5, ठीक है। आप Q ने शेष अकेले काम किया, बचा कितना 2, और ये बचा 2, ठीक है। तो आपने देखा कि अगर आपका शेष काम 22 बचा हुआ है, अब 22 करने कौन आएगा, 22 अब अकेले कौन करेगा, Q करेगा। आपने 2 से डिवाइड किया इस 22 को, तो आपका टोटल कितना, 11 दिन में तो काम खत्म हो गया। ये ना 11 दिन में कौन काम किया, Q ने काम किया। और 4 दिन पहले का भी काम, यानी 11 और 4 दिन पहले का काम पूछ रहा है, यानी कितने दिन में टोटल काम खत्म हुआ, 15 दिन में। क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका पूछा है पूरा काम कितने दिनों में पूरा हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 11 4 15। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। कह रहा है कि एक शहर में जनसंख्या में 12% की वृद्धि होती है, फिर कोविड वायरस के कारण 12% की कमी आती है। वर्तमान में शहर की जनसंख्या इतनी है, तो आपका पूछ रहा है कि अगर 12% की वृद्धि होती है, 12% की कमी, आपने निकाला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान कितना होता है 100। आपने क्या किया, 12% की वृद्धि, फिर माइनस होता है 12% की कमी, माइनस कर दिया, प्लस माइनस माइनस होगा, यानी 1.4 बराबर है 144/100। आपने ये प्लस और ये माइनस कट गया, आपका बचा कितना, माइनस में 1.44 के इक्वल में होगा। अगर 1.44 का इक्वल यानी 100% में से कितना कम हो जाएगा, 100% में से अगर आपने घटाया 1.44 माइनस किया तो कितने के बराबर में होगा, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया कितना बचा 5, इधर बचा कितना, 9 में से 1 गया 8, ये 98.56% के बराबर में होगा। आपके पास में कितना है, वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 295680, और इसको कितने से भाग देना है, ये देना है 98.56 से। परसेंट आपने क्या किया, इसमें गुणा किया, आपका 2 अंक पे दशमलव है, आपने इसको जब गुणा करोगे ये कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। आप गुणा करके देख भी सकते हो। तो यहाँ पर 2 अंक पे दशमलव और यहाँ पर 100 है। आपने देखा जब ये 2 अंक पे दशमलव, यहाँ 30 गुणे 10, 3 गुणे 10, फिर 30 गुणे 10, और आपने देखा यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव और लगाना है, यानी टोटल कितना आ जाएगा, 30, कितना आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा, 3 लाख के बराबर में आ जाएगा, क्योंकि 5 जीरो है, 2 2 4 1 5, आपने 5 जीरो बढ़ा दिया। समझ में आ गया। अब चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चंस क्या है, काफ़ी आसान सा क्वेश्चंस है, बेहद आसान सा। आपको बड़ा सा क्वेश्चंस तो दिख रहा होगा, लेकिन ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपके बोर्ड पर दिख रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि लॉरेंज मार्क और जेसन और तान्या, कौन है, लॉरेंज मार्क जेसन और तान्या। मार्क और जेसन की मासिक आयु, मैंने कहा मार्क हैं, ये जेसन है। मार्क और जेसन की मासिक आयु आय जो है वो कितनी है, 5:6 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने अब तान्या और जेसन, यानी जेसन और तान्या को पलट दो, यहाँ पर तान्या कर दो। जैसे यहाँ पर दिया तान्या और जेसन, तो मैंने कहा जेसन को पहले लिख दो, तान्या को बाद में। तो यहाँ पर भी रेशियो क्या हमारा उल्टा हो जाएगा कि नहीं। तो आपने तान्या का कितना मान लेना है, तान्या पहले दिया यानी तान्या को यहाँ पर मानना है, तान्या 4 हो जाएगी, और जेसन कितना हो जाएंगे 3। जिसके सामने जो बक्सा खाली उसका रेशियो बना दो। आपने बक्सा खाली यहाँ पर 3 का है, तो आपने क्या कर दिया, आपने 3 का है तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया, 3 कर दिया। आपने देखना अब 6 चौके 24, और ये हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा 15, ठीक है। देखिए अब एक बात और पढ़िए, कह रहा है लॉरेंज की मासिक आय शेष सभी 3 कर्मचारियों की कुल आय की दोगुनी है। तो आपने देखना
कि ये क्या दिया हुआ, मार्क, जैसन और तान्या, तीनों की मासिक आय कितनी है, जो अगर जो जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा 8 4 12 5 17। आपका ये और ये हो गया 57। ये कितने के बराबर में होगा, 57 के बराबर में। आपने ये 57 है, लेकिन कह रहा है कि लारेंज की मासिक आय इस 57 का दोगुना है, यानी वो 57 का दोगुना कितना होगा, 114। 114 है तो कह रहा है लारेंज की मासिक आय भी दिया है, वो कितने के बराबर में, 26,600 के। क्या 114 ये कितने के बराबर में है, 26,600 के बराबर में है। पूछ किस कह रहा है, शेष 3 कर्मचारियों में से उच्चतम मासिक आय किसकी है, उच्चतम मासिक आय किसकी है, तान्या की। तो यहाँ पर कितने का गुणा हो जाएगा, तान्या का 24 से। आपने गुणा किया 19 चौक 76, आप 19 से फिर काटोगे, 19 इक्यानवे में 19, आपका बात बचा 19 और ये 19 चौक 76, आपका बचा कितना, 1400। फिर 4 से काटा, 4 छक्के 24, 4 छक्के 24, 14 छक्के 14, 4 छक्के 24। सॉरी, आपने देखा कि यहाँ पर 19 से काटा, 19 छक्का 114 होगा और ये हो जाएगा 19 14। आपने 6 से काटा, 6 चौके 24 होगा, तो आपने 14 गुणे 4 किया, 14 चौके 56 बराबर, यानी कितना आ जाएगा, 5600 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। जो आपका अगला प्रश्न है आपके बोर्ड पर दिख रहा है, कह रहा है कि एक व्यक्ति 5 घंटे में 165 किलोमीटर की दूरी तय करता है और पहले जो जाता है, आपने देखा कि वो जो पहले जाता है 165 दूरी करता है, यदि पहले वो 100 किलोमीटर की दूरी, उसकी चाल 50 किलोमीटर पर आवर है, तो शेष दूरी बता दीजिए। एक बात बताइए, पहले वो जाता है 100 किलोमीटर, पहले जाता है 100 किलोमीटर, स्पीड क्या रहती है, 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 100 किलोमीटर जाएगा, कितने देर में जाएगा। तो आपने कहा कि भैया 100 बटे कितना हो जाएगा, 50। आपने फिर 50 से काटा, कितना देर लग जाएगा, 2 घंटे, 2 आवर। आपको टोटल दूरी कितनी चलनी है, टोटल आपको टाइम कितना चलना, 5 घंटे। 5 घंटे में आपने 2 घंटे चल दिया, यानी बचा कितना है आपका, 3 आवर बचा हुआ है। क्यों, क्योंकि 5 में से मैंने इस 2 को माइनस कर दिया, 3 आवर बचा हुआ है। और आपने 165 किलोमीटर की दूरी में से 100 किलोमीटर दूरी भी तो चल दिया है, यानी बचा हुआ भाग कितना है, 65 किलोमीटर। 100 में से 165 में से 100 आपने माइनस कर दिया, 65 बचा, और आपका क्या हो गया, टोटल दूरी हो गया, और बटे क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। को टोटल दूरी अगर औसत निकालने का आपको फार्मूला क्या है, औसत दूरी बराबर कुल दूरी, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। क्या होता है, कुल समय। आपने यहाँ देखा कि कुल दूरी कितनी है, 65 बची हुई है, और समय कितना है, 3, यानी 65/3 किलोमीटर पर आवर। कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चंस के लिए जो आपका सोल्यूशन है वो क्या होगा, 65/3। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस पर, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। ये डीआई का क्वेश्चंस है। डीआई भी थोड़ा सा अच्छे लेवल का आया था। आपको आगे वाले सेट्स में अभी भी और भी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, जरा देखिए। कह रहा है जनवरी से जून के महीने के दौरान एक दुकानदार द्वारा कंपनी ए और बी द्वारा मोबाइल फ़ोन की संख्या बेची गई। भैया देखना, मैंने कहा आपने जोड़ा 22 18 40 15 हो जाएगा, 55 20 75 75 15 हो जाएगा, 90 10 100। आपने ये यानी ये 100% है, 100% है। क्या 100% को मैंने 100 मान लिया, ठीक है, मैंने ऐसे मान लिया, 100% को मैंने 100 मान लिया। आपने देखा 100% का जनवरी में 18%, 100 का 18% कितना हो जाएगा, तो आपने कहा भैया 18 हो जाएगा। 100% का 22 यानी ये 22 हो जाएगा। ये मार्च में 15% यानी ये 15 हो जाएगा, और ये अप्रैल में 20 यानी ये 20% का है, 20 हो जाएगा, और ये 15, और ये कितना हो जाएगा, 10। इसको सॉल्व किया जरा, तो आपने देखा जनवरी के दौरान कंपनी बी द्वारा बेचे गए मोबाइल फ़ोन की संख्या, कंपनी बी द्वारा जनवरी के दौरान कंपनी बी जनवरी में कितने मोबाइल बेचे भैया, 18%, यानी 18 मोबाइल बेचा। कितने मोबाइल बेचे, 18 मोबाइल बेचा। आपने देखा कितने के बराबर, रेशियो कितना है, 5 4 9 के बराबर में है। कितना है, 5 4
9 के बराबर में। तो कह रहा है कंपनी बी कौन सा है, 4 वाला है, यानी आपने क्या कर दिया, 4 का गुणा किया, 9 दूना 18 यानी 2 चौके 8, यानी कंपनी यहाँ पर अब जनवरी में कंपनी बी ने कितने मोबाइल बेचा था, 8 मोबाइल। उसी प्रकार से फिर हम चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन में क्या बनता है, उसी कंपनी द्वारा जून के दौरान बेचे गए मोबाइल फ़ोन की संख्या का अनुपात। जून के दौरान आपने जून में कितने मोबाइल बेचा भैया, 10 मोबाइल बेचा। 10 मोबाइल में रेशियो भी निकालो, 6 4 10, आपने देखा कितना हो गया, 10 रेशियो भी आ गया। आपने पूछा कि कितना आ गया भैया, कितना मोबाइल ने बेचा था कंपनी बी ने कितना मोबाइल बेचा था, तो आपने कहा कि 6 मोबाइल बेचा था। आपने 10 10 गुणा किया, ये आ गया कितना, 6। अब रेशियो निकाल दो, आपने रेशियो 8 और 6 का, ये हो जाएगा 2 से काटो, 2 चौके 8 और ये 2 तिया 6, यानी रेशियो कितना आ गया, 4 और 3 का। कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 में। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न पर, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। बेहद ही आसान सा प्रश्न है, आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हो सकते हैं। आपने देखा ये 15, 17 और 20, ये PQR का क्या दिया हुआ है, रेशियो, इनका योग दिया है 3640। आपने इसको जोड़ा तो 15 17 20 10 30 5 35 और 35 10 45 45 7 5 52, ये 52 आपने पूरा जोड़ा। ये 52 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये 3640 दे रखी है। आपने Q और P के बीच का अंतर, मैंने कहा Q और P के बीच का अंतर, Q और P के बीच का अंतर आपके 2 है कि नहीं है, 17 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, Q और P के बीच का अंतर 2 है। आपने यहाँ पर मैंने कहा मान लो कि यहाँ पर Q और P, आपने Q और P, Q माइनस P कितने का अंतर है, आपने कहा 17 में से 15 गया, 2 का अंतर है। फिर आगे क्या पूछा है, R और Q के अंतर, R और Q का अंतर, R और Q का अंतर कितना हो जाएगा, आपने देखा R और Q 20 माइनस 17 यानी कितना आ जाएगा, 3। आपने सॉल्व किया, आपने देखा 13 चौके 52, फिर काटा 13 दूना 26, 13 दूना 26 बचा 10, आप 13 8 104, फिर आपने काटा इसे कितना, 4 से, 4 सते 28, कितना आ गया, 70। फिर आपने देखा इसको थोड़ा सा और सॉल्व करिए, तो देखिए अब यहाँ पर काटा तो अब कितना आ गया भैया, 70 आ गया। लेकिन आपका क्या, ये x की वैल्यू आ गई ना, ये 70 आ गई, लेकिन इनमें तो दोनों में कॉमन ही है। तो आपने क्या करना है, अगर आप इसमें 70 का गुणा करोगे तो इसमें भी आप क्या करोगे, 70 का गुणा करोगे, x की वैल्यू रखोगे, कट जाएगा, यानी आपका रेशियो कितना हो जाएगा, 2:3 ही आएगा। इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस पे और लास्ट क्वेश्चंस पे। क्या कह रहा है कि 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी 18 वस्तुओं का SP जो दिया गया है वो क्या कितने के बराबर दिया गया है, 21 वस्तुओं के CP के बराबर। तो आपको करना क्या है, SP अपान CP यानी कितना हो जाएगा, 21/18। आपने 3 से काटा, 3 छके 18, 3 सते 21, 7/6। आपने देखा CP और SP का रेशियो कितना आ गया, CP और SP का रेशियो आ गया 7/6, यानी SP 7 होगा, CP कितना होगा, 6 होगा। 6 से 7 हुआ, 6 से 7 होने का मतलब 1 बढ़ा है, 1 कितने पर बढ़ा है, 6 पर बढ़ा है। आपने 100% निकाला तो इधर गुणा कर दो, गुणे 100 का, यानी आ जाएगा 16 सही 2/3, 16 सही 2/3% का क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। कितना आएगा, 16 सही 2/3 का प्रॉफिट आएगा। दोस्तों, अगर यह सेशन हमारा आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।